मैं आपसे कहना चाहूंगा कि शायद इस सदन में जितने लोग बैठे हुए हैं, जो चंद लोग जो सबसे ज्यादा विमान से देश और विदेश में घूमते हैं, चलते हैं, जाते हैं, उनमें से एक नाम आपके अपने शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू का भी होगा। शत्रुघ्न सिन्हा 1980 के दशक में अपनी फिल्मों और उसमें अभिनय को लेकर काफी लोकप्रिय हुए। सरकार की बात करता हूँ, उस विभाग में ब्यूरोक्रेट भी होते हैं, टेक्नोक्रेट भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। साल 1991 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो उस समय बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर और नई दिल्ली सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस ने आडवाणी जी के खिलाफ बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को उतारा। फिर जब चुनाव का नतीजा सामने आया तो बॉलीवुड के काका नई दिल्ली सीट से हार गए थे और लालकृष्ण आडवाणी दोनों ही सीटों पर विजयी हुए। फिर क्या था, लालकृष्ण आडवाणी ने नई दिल्ली सीट छोड़ दी और फिर यहाँ साल 1992 में उपचुनाव हुए और इसी उपचुनाव में दो अभिनेताओं की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। मैं शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस उपचुनाव में इस बार काका के सामने थे बॉलीवुड के शॉर्ट गन यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा। उपचुनाव में शुरू से ही राजेश खन्ना ने शत्रुघ्न सिन्हा पर बढ़त बना ली थी। उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन के जरिए मतदाताओं से संपर्क साधा और जनता से वादे किए और आखिरकार राजेश खन्ना ने इस चुनाव में जीत हासिल की। हालांकि ये जीत शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनकी दोस्ती की कीमत पर आई। ज्यादातर हमने आईएएस लोगों की हमेशा देखी है, वहां पे एक आपस में एक लॉबी है जो हमेशा आईएएस को प्रमोट करती है और आईएएस को अपने लोगों को, अपने सीनियर लोगों को छोड़कर हमेशा आईएएस को लाके उनके ऊपर डालती है ताकि उसके तहत खास बात। शत्रुघ्न सिन्हा ने इसी हार के साथ भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। इस चुनाव के बाद शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल हो गए। जगह जगह उन्हें बुलाया जाने लगा। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं ने शत्रुघ्न सिन्हा को खूब महत्व दिया और इसका फायदा पार्टी को समय समय पर मिलता रहा। साल 1996 में बिहार से बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा को राज्यसभा भेजा। फिर कार्यकाल खत्म होने पर शत्रुघ्न सिन्हा दोबारा राज्यसभा पहुंचे। फिर इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2002 में उन्हें अपनी सरकार में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री बनाया। हालांकि 2003 में उनका मंत्रालय बदलकर उन्हें जहाज रानी मंत्री बनाया गया। फिर साल 2009 में लालकृष्ण आडवाणी ने शत्रुघ्न सिन्हा को बिहार की पटना साहिब सीट से लोकसभा चुनाव में उतारा, जहां उन्होंने जीत हासिल की। फिर धीरे धीरे शत्रुघ्न सिन्हा विपक्षी पार्टियों के साथ नजर आने लगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में अपना विचार रखेंगे। बेहद आभार हमसे जुड़ने के लिए।